श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। विषय हनुमान जी का लंका को प्रस्थान। सुरसा से भेंट। छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। भावार्थ सहित। जब लगिया मौसी तहि देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा चले हरसि ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहगिर चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हु बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हिनकै माता पठहि आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन्ह आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवऊँ सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हें मुंह में घुस जाऊंगा तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले।
जो जन भरित ही बदन उपसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, यति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा। राम काजू सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरषि चलऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया के कारण आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा।